हेलो गाइस, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। और मैं अन अकेडमी यूपी एग्जाम से आपके साथ जुड़ गई हूँ डॉक्टर। गाइस, समय हो गया है हमारे साइंस एंड टेक के सेशन। और चलिए, बहुत दिनों से एमसीक्यूज हम लोग कर गए थे, तो लगातार 2-3 दिन हो गए अब हमें। हम लोग आपके लिए कुछ ना कुछ थियरी क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको रिवाइज करा रहे हैं इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स। तो बायोलॉजी का ये कुछ टॉपिक्स मैंने सेलेक्ट करे थे कि आप लोग इसमें थोड़े से वीक होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे गाइस यहाँ गलती की आशंका ज्यादा होती है। तो उन्हीं गलतियों को दूर करने के लिए ये क्लास हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए, लेट्स गेट टुगेदर। वीडियो को लाइक और शेयर देना मत भूलिएगा, जैसे हम हमेशा से करते हैं। तो पहले तो बता देती हूँ कि गाइस, अभी अन अकेडमी पर हम लोग आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। चलिए, तो भाई बात करते हैं सबसे पहले गाइस अन अकेडमी का स्पेशल क्लास। तो स्पेशल क्लास में मैं आपको बता दूं कि गाइस डेली हमारे पास मेरा एक बैच आ रहा है। ये क्रैश कोर्स है, फ्री क्रैश कोर्स है गाइस। और ये क्रैश कोर्स है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी अगर आपकी वीक है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, रेना 10 कोड है और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। कोई पैसा आपको नहीं देना, बस अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करना है। वहां पे मेरा प्रोफाइल लिंक नीचे दिया हुआ है, इस पे जाना है और आपको ये क्लासेस सारी मिल जाएंगी। शाम को 7:30 बजे का ये समय है हमारा, जहां पर आप इन क्लासेस को गाइस वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताती हूँ, थोड़ी सी और जानकारी देते हैं आपको इसी विषय पर। और अच्छा जी, आज जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात गाइस आपको देना है कि अगर आप अभी आप अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अभी आप फ्री क्लासेस ले रहे हैं, अब आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। अन अकेडमी के ढेर सारे कोर्सेज को एक्सेस करना है, रिवीजन करना है, प्रॉपर आपको क्विजेज होस्ट करने हैं, प्रॉपर आपको बढ़िया बढ़िया पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है। तो अब आपको हमारे पास सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा प्लस कोर्स। अकेडमिक ऑफरिंग्स में आपको देखिए, अगर आप इस महीना रेना 10 कोड लगाते हैं और रेना RAINA रेना 10 कोड लगाकर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो बच्चों आपको हम एक जानदार ऑफर दे रहे हैं, अकेडमिक ऑफर, जिसमें हम आपको 15,000 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट, साथ में वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट और मेंस टेस्ट सीरीज मॉडल आंसर्स के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और 10 साल का, पिछले 10 साल का PYQ भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर। इसके अलावा शौर्य नाम से एक टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है, मिशन खाकी टेस्ट सीरीज हमारा चल रहा है। ठीक है, ये सारी टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये वाला फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आप जो हमारे प्लस मेंबर्स है उनके लिए है। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर पर हम आपको 12 महीने पर 3 महीना और 24 महीना पर गाइस 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये भी आप प्लीज, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। प्रज्ञा बैच में धनंजय सर आपको करंट रिवाइज करा रहे हैं। और गाइस, ये कुछ और बैचेस हैं जो अभी चल रहे हैं। उन्नत बैच है, जिसमें प्रॉपर ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए मानिए कि इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल स्टेट पीस एग्जामिनेशन। इसके अंदर मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो ये आप मेरा समय नोट कर सकते हैं, 15 अक्टूबर से मैं लाइव आऊंगी और समय मेरा रहेगा 2 से 3। तो प्लीज गाइस, कोर्स को एनरोल करिए, बटन आता है एनरोल का, एनरोल करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन आएंगे। लास्ट महीने मेरे पास बहुत कंप्लेंट आई कि मैम हमें आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो गाइज, आपको एनरोल करना होता है बैच को, ठीक है। अच्छा, प्रज्ञा बैच वही आपका करंट अफेयर्स का। उसके अलावा ये सारे कोर्सेज आप अकेडमी पे हमारे साथ गाइज, आप ये सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं हमारे साथ। एक सब्सक्रिप्शन पर आप ये सब एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, 24 महीना का फीस आपको मैं बता देती हूँ। रेना 10 कोड अगर लगाइएगा तो 550 रुपए के हिसाब से आपको 2 साल का ये कोर्स पड़ता है पर मंथ। 12 महीने का लीजिएगा तो 750 रुपए का। तो इस तरीके से आप अपने बजट के अनुसार बच्चों ये कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास 1 महीने का भी ऑफर रहता है और 10% डिस्काउंट रेना 10 कोड लगाकर। सुपर कॉम्बो ऑफर अगर आप लेना चाहते हैं गाइस, तो यूपी और बिहार वालों के लिए हमारे पास जबरदस्त ऑफर है, जिसमें हम आपको अनलिमिटेड बैच, फुल टेस्ट सीरीज और सभी कुछ देते हैं। ये भी 6 महीने का है। 6 महीने का 350 रुपए के हिसाब से हम आपको ये 6 महीने के लिए यूपी और बिहार का प्लस सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। चलिए, बग्स बाउंड्री क्या है गाइस? बग्स बाउंड्री में अब ये यूनिक सी चीज है जो अन अकेडमी देती है अपने लर्नर्स को। इसमें क्या है कि अगर आप अन अकेडमी के मेंबर हैं और आप कुछ डिसकंटेंटफुल चीज वहां पर देख रहे हैं जो आपको लगता है दैट इज नन ऑफ द मैटर ऑफ द स्टूडेंट, तो वैसी चीजों को आप बच्चों हमसे शिकायत कर सकते हैं। अकेडमी के हेल्पलाइन नंबर पे आप बता सकते हैं और उसके लिए आपको प्राइज मिलेगा।
ऑथेंटिक होना चाहिए, बिल्कुल प्राइज मिलेगा, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। चलिए, तो फ्री स्पेशल क्लासेस का समय आपको बता चुकी है, मेरा प्रोफाइल लिंक नीचे, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक पर। गाइस, आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल सा टॉपिक मैंने सेलेक्ट करा है। ठीक है, आ जाओ भैया। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं सेल। सेल दुनिया का ऐसा टॉपिक है, यूपीएससी से लेकर हवलदार, हवलदार से लेकर डीएम तक, अगर कोई भी एग्जाम देने जाओगे तो ये टॉपिक आपको पक्का तंग करने वाला है। लेकिन बात आती है कि भाई अब इस टॉपिक को हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है, तो जब टॉपिक को हैंडल करने की बात आती है गाइस, तो कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस आपको थोड़ी सी बारीक बारीक सी चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये क्लास आपकी दो पार्ट्स में आएगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। चलिए, तो पहला पार्ट जो आता है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर से पहले, ठीक है, सेल के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम समझेंगे आपसे। जैसा आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है इसकी जब हम बात करते हैं जीवन की, तो जीवन शुरू से हम क्या पढ़ते आए हैं कि भाई जीवन की इकाई क्या है? जीवन की इकाई कोशिका। और जीवन की इकाई कोशिका है, तो इसका मतलब कि दुनिया में सारी चीजें सेल से बनी बच्चों, दुनिया की सारी चीजें सेल से बनी है, और कुछ चीजें पूरी सेल ही जीवन है, यानी कि एक सेल में ही वो पूरा जीवन जी रहे हैं। जैसे अमीबा, अमीबा क्या है? एक पूरा सेल है, उसके ना हाथ है ना पैर है ना अलग से कोई ब्रेन है ना अलग से कोई स्टमक है, एक छोटा सा सेल है और उसी के अंदर उसके सारे पुर्जे लगे हुए। तो बच्चों, वही आज हम डिस्कस वाले आपसे कि जब हम जीवन की इकाई की बात करते हैं, संरचनात्मक, भौतिक और बहुत सारी, एवरी यूनिट, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, तो दैट इज व्हाट वी कॉल सेल। सेल शब्द आपको पता ही किसने दिया था? सेल जीवन की इकाई है, और ये शब्द हमें दिया था रॉबर्ट हुक्सर ने। उन्होंने बोला था जीवन की सबसे छोटी इकाई है सेल। उन्होंने एक लकड़ी के सूखे टुकड़े में, इसको बोला जाता है कॉर्क कैम्बियम। और बच्चों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक मृत टुकड़ा था, और इस मृत टुकड़े में उन्होंने जीवन की संभावना को खोजा। उन्होंने एक कॉर्क कैम्बियम का टुकड़ा लिया, उसको हार्ड माइक्रोस्कोप से देखा था, ग्लास से देखा था, और वहां से उन्हें पता चला कि भाई ये तो अंदर छोटे छोटे खाने बने हुए। तो स्टडी ऑफ सेल का क्या नाम रख दिया गया? साइटोलॉजी। और फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसको बोलते हैं? रॉबर्ट हुक। बच्चों, उनकी किताब आई थी 1665 में, उन्होंने ये खोज करा था, माइक्रोग्राफिया नाम से उन्होंने किताब पब्लिश करा था, जिसमें अपना जो भी ऑब्जर्वेशन था वो उन्होंने उसमें शेयर किया था। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ और बताऊंगी गाइज। आप हमेशा से, मैं क्वेश्चन आपसे पूछती, कभी मेरी क्लास होती है कि भाई लाइफ, जीवन की जब शुरुआत हुई तो जीवन में सबसे पहले क्या आया? तो क्या जवाब दोगे आप? बताओ, लाइफ सबसे पहले दुनिया की जब शुरुआत हुई तो क्या आया? और सामने आंसर लिखा हुआ है आपके बच्चे, देखिए। जब दो चीजें हैं, लाइफ किसको बोलते हैं? लाइफ किसमें है? जिसके पास डीएनए है। जीवित किसको बोलोगे आप? जिसके पास डीएनए है। और डीएनए का होना इस बात का सूचक होता है कि ये चीज लिविंग है। ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात बच्चों, दुनिया में सबसे पहले कौन आया था? बैक्टीरिया। कौन आया था दुनिया में? द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। 50 बार मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले कौन आया? बैक्टीरिया आया। अच्छा, आप कई बार कोई किताब उठाते हो तो वहां पर आपको अलग अलग आंसर्स नजर आते हैं। जैसे मान लीजिए अब पेपर में क्वेश्चन आ गया, उसमें बैक्टीरिया दिया ही होगा, बैक्टीरिया की जगह आपसे क्वेश्चन आता है कि भाई द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, तो वहां पे एक शब्द लिखा हुआ आ जाता है बीजीए, या ब्लू ग्रीन एल्गाई। इसको आप हिंदी में बोलते हो नील हरित शैवाल। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बच्चों। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ना ऑप्शंस पे बदल जाते हैं। अगर मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ तो मैं डेफिनेटली आपसे ये बोलूंगी कि भाई बैक्टीरिया इज द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये दुनिया में सबसे पहला जीव है जो आया, जहां से सृष्टि की शुरुआत हुई। लेकिन जब ऑप्शन में है ही नहीं बैक्टीरिया, मान लीजिए वहां पे बीजीए दे दिया आपको, तो ऐसे में आप क्या सिलेक्ट करोगे? बीजीए। अब हो सकता है बीजीए भी दे दिया हो और एक चीज और दे दी हो, एक और ऑप्शन आपको मिल सकता है आर्की बैक्टीरिया। अब आप बोलोगे मैम अब हम क्या जवाब दें? तो बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होगी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बाद सेकंड प्रायोरिटी आपकी होगी ब्लू ग्रीन एल्गी। इसको हम सायनो, सायना का मतलब होता है नीला हरा, तो साइनो बैक्टीरिया इसी को बोलते हैं। तो बच्चों, साइनो बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की ही प्रजाति का बैक्टीरिया होता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। क्या खूबी है कि ये प्रकाश संश्लेषण करता है।
ठीक है। और ऑप्शन जो भी आपको मिले, आप, मैंने आपको सारी संभावनाएं बता दी कि भाई जो भी संभावना हो आप उसके हिसाब से अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। अब आपको मैम अगर साइनो भी है और आर्की भी है तो बच्चों मैंने अभी आपसे क्या बोला कि भाई फर्स्ट प्रायोरिटी इट शुड बी आर्की बैक्टीरिया। पहला प्रायोरिटी क्या जाएगा हमारा, आर्की बैक्टीरिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब वापस आते, छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करती हूँ बच्चों, जब हम जब पढ़ते हैं ना बायोलॉजी, तो वहां पे हम किंगडम्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं वहां पे, किंगडम्स पढ़ते हैं। मैंने आपको, अगर आपने आज पहली बार मेरी क्लास में आए तो कल ही मैंने 2 दिन का क्लास हुआ, उसमें मैंने पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया है। तो बच्चों हमेशा याद रखिए 6 किंगडम है आपके, पूरी जो धरती है इसको हमने 6 साम्राज्य में बांट दिया। कितने साम्राज्य, जैसे अशोका का साम्राज्य था है, तो 6 साम्राज्यों में बांट दिया। तो सबसे पहला किंगडम आता है जहां से पढ़ना शुरू करते हैं बायोलॉजी, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है मोनेरा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जितने भी दुनिया के बैक्टीरिया है, चाहे बाकी बैक्टीरिया है, चाहे वो साइनो बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई भी बैक्टीरिया यार, कोई भी, इट कुड बी एनी बैक्टीरिया, कौन से किंगडम में रखा जाएगा उसको, प्लीज। आप ये बहुत गलत करते हैं गाइस, बहुत ज्यादा। कौन से किंगडम में रखा जाएगा, मोनेरा। all bacteria are monerans and all monerans are bacteria, और all bacteria and monerans belong to, अब आएगी हमारी जो आज का टॉपिक है, सेल। सेल दो प्रकार के थे, एक जब जीवन की शुरुआत हुई और एक जब आधुनिक जीवन आ गया, यानी कि जीवन की जब शुरुआत हुई उस समय कौन सा सेल था और उसके बाद कौन सा सेल आया। तो बच्चों जिस समय जीवन की शुरुआत हुई उस समय था प्रोकैरियोट, प्रो मतलब पुराना और यू मतलब नया, आधुनिक सेल। प्रो से हम यू पे पहुंचे, जितनी भी प्रजातियां हैं पूरी दुनिया में सारी किससे बनी है, यूकैरियोटिक। केवल बैक्टीरिया बेचारा ऐसा रह गया जो प्रोकैरियोटिक, उसी से जीवन का शुरुआत हुआ, आज भी हमारे बीच में। और कहते हैं कि भाई जब सृष्टि का विनाश होगा तो उसके बाद भी एक ही जीव रह जाएगा, दैट इज बैक्टीरिया। तो ये आप ये मान के चलिए कि इसी से जीवन का शुरुआत हुआ और प्रोकैरियोटिक यही है, दुनिया में केवल यही है और कोई प्रोकैरियोटिक। इसके अलावा दुनिया में जितने भी जीव हैं सारे कैसे हैं, यूकैरियोटिक। चलिए आ जाइए, तो कहाँ पे थे हम बात कर रहे थे कि भाई दुनिया में पहले कौन आया, किस तरीके से कौन से किंगडम में रखा जाएगा। ठीक है, तो समझ गए बच्चों, कोई डाउट, कोई भी डाउट हो इकट्ठा करते रहिए, डाउट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आपके पास कई सारी बातें आ गई, अब आ जाओ। अब एक क्वेश्चन बनता है पेपर में, मैंने बिल्कुल सामने लिखा हुआ है उसको, कि दुनिया का सबसे छोटा जीव, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, कि बहुत आता है एमसीक्यू। क्या ये आज भी मिलता है, हाँ जी आज भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता। तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या है, नाम नोट करिए, बैक्टीरिया ही है। लेकिन ये जो भाई है ये बड़े अद्भुत बैक्टीरिया है, दुनिया के सारे बैक्टीरिया एक तरफ और ये वाले भाई साहब एक तरफ। इनका नाम है पीपीएलओ और इनको दूसरी भाषा में हम माइकोप्लाज्मा भी नोट कर सकते हैं। तो दुनिया के सबसे छोटे जीव कौन है, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम मैंने आपको सामने लिख दिया है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा। इनमें क्या अद्भुत है अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं स्लाइड पर वापस चल रही हूँ बच्चों। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी आपको पता चल गया, उसके बाद धीरे धीरे हम बायोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े और आगे बढ़ते 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 सेल थ्योरी में पढ़ गए। तो 18वीं शताब्दी में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था श्लाइडन और एक का नाम था शॉन। तो दोनों ने थ्योरी का प्रतिपादन करा, उसका नाम था कोशिका सिद्धांत। उसमें उन्होंने बोला कि वो दुनिया की हर चीज सेल से बनी है और सेल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। एवरीथिंग इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, और जीवन ही जो जीवन है वो सेल से जुड़ा हुआ है, सेल नहीं तो तो ये सेल थ्योरी उन्होंने दिया। उसके बाद बच्चों अब हम जब बायो पढ़ते हैं तो हम एक ज्यादातर हम एक हिरार्की आपको पढ़ाते हैं कि भाई कोशिका कोशिका से मिलकर बनेगा ऊतक, और ऊतक से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम, के बाद ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। ये सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये एक हिरार्की है बायोलॉजी में, आपको याद रखनी है।
अच्छा, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि जब रॉबर्ट हुक ने सेल का खोज करा तो उन्होंने एक डेड सेल खोजा था। लकड़ी के सूखे टुकड़े में कोई जीवन नहीं था, था मरा हुआ था। ये आपको याद रखना है बच्चों। तो लिविंग सेल किसने खोजा? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी बच्चों? दैट इज एंटनी वी लीवेनॉक। ही इज द पर्सन, ही इज एक्चुअली द पर्सन 18वीं शताब्दी में आए थे और इन्होंने ही दुनिया को बताया कि भाई जीवन जो है बहुत छोटा है। और उन्होंने अमीबा को देखा, उन्होंने ही इज द पर्सन जिन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप इजाद करा। इन्होंने अमीबा को भेजा, इन्होंने बैक्टीरिया को भेजा, इन्होंने ब्लड सेल को देखा माइक्रोस्कोप के नीचे, इन्होंने ह्यूमंस पर मानव शुक्राणु को देखा, बहुत सारी चीजें उन्होंने क्यूरोसिटी में बहुत सारी चीजें देख डाली। और ही इज द एक्चुअल पर्सन जिन्होंने हमें लिविंग सेल के बारे में बताया कि भाई लिविंग सेल होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है ना। तो यहाँ से आप मान के चलिए कि एक्चुअली यहाँ से सेल के बारे में तो अध्ययन था वो शुरू। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये सब आपको बता चुके। अब ये तो बात है सेल की। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि दो तरह की कोशिका थी। पूरी दुनिया एक तरफ बैक्टीरिया जिसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, और बाकी दुनिया एक तरफ यूकैरियोटिक। हम कौन है? यूकैरियोटिक। कुत्ता कौन है? यूकैरियोटिक। चिड़िया कौन है? यूकैरियोटिक। कीड़ा कौन है? यूकैरियोटिक। मतलब एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ इज यूकैरियोटिक एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड वायरस। वायरस तो बहुत ही अलग चीज है। वायरस ना तो जीव है ना निर्जीव है। इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। उसके बारे में कभी अलग से चर्चा करेंगे। वायरस को यहाँ बिल्कुल मत लाइएगा, ठीक है। अभी हम वायरस पे कहीं नहीं है, और वायरस इस पूरे आज के पूरे डिस्कशन में हम वायरस को कहीं डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको सबसे पहले बच्चों पूरे नाम दिखा देती हूँ कि भाई हमारी कोशिका या कोई भी नॉर्मल कोशिका क्या क्या चीजें होती है। तो सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले जो आपको दिखाई देगा सबसे बाहर होता है सेल वॉल। जब आप घर में घुसते हो सबसे पहले क्या मिलती है आपको? दीवार, कोशिका, भित्ति। भित्ति माने दीवार। और हमेशा याद रखिए कि बच्चों ये केवल दो ही जगह मिलती है जहां पे आप अक्सर गलती करते हो। लास्ट ईयर के यूपीएससी के पेपर में आया था, सीधा क्वेश्चन था, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलो बच्चों ने इसे भी हलवा चीज को भी गलत कर दिया। तो सेल वॉल, कोशिका भित्ति कहां पर मिलता है? केवल दो जगह, प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया डू हैव अ सेल वॉल। भाई उन्हीं से तो सारे लोग बने। अगर उन पे नहीं होता तो प्लांट्स पे कहां से आता? अभी समझिए ना कि सबके जो पूर्वज है ना, इस धरती पर जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो सबके पूर्वज कौन है? बैक्टीरिया सबके पूर्वज है। और बनने के बाद जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए लकड़ी का। तो अगर हम लकड़ी की बात करें तो भाई सीधी सी बात है कि भाई लकड़ी जो है वो मृत होती है। तो सेल वॉल हमेशा इट इज अ डेड पार्ट ऑफ द प्लांट। बनने के बाद ये डेड हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक जबरदस्त बात आपको बताने वाली हूँ, प्लीज इसको नोट कर लें आप अपनी अपनी कॉपीज में। मैंने अभी आपसे बोला कि दुनिया के हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, केवल एक के पास। जो दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया है, जिसका नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले गाइस बताया था। क्या नाम बताया था मैंने आपको? क्या नाम बताया था? दैट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा, ये भाई साहब सेल वॉल के बिना ही बैक्टीरिया, क्या चीज है माइकोप्लाज्मा? दोबारा बता देती हूँ। और बच्चों जो अभी भी हमारी वीडियो पर आ रहे हैं, भाई जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर करते रहिए। नमस्कार, प्रणाम सभी को, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। तो माइकोप्लाज्मा ये क्या चीज है भाई? दोबारा बता देती हूँ, बैक्टीरिया, दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया। पेपर में आता है क्वेश्चन, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। बाकी दुनिया हर पौधे के पास और हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आपको जो लर्न करना है कि बाहर से अंदर की तरफ हम जब आते हैं कोशिका में, तो सेकंड चीज क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली। ये दुनिया के हर पार्ट में आप हर लिविंग, अगर ये नहीं तो समझ लीजिए जीवन ही नहीं है, जीवन संभव ही नहीं है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली, इससे क्लियर नहीं बता सकती मैं, जीवन संभव ही नहीं, ठीक है। और एक पॉइंट यहां से मैं आपको और बताऊंगी, बड़ा यूनिक सा पॉइंट है जो पेपर में आया था, मैंने अभी पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ कि जब आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया अटैक करता है, कोई भी वायरस अटैक करता है, कोई भी प्रोटोजोआ, कोई भी दवाई, कोई जहर, कोई टॉक्सिन, एनीथिंग जो आपके बॉडी के संपर्क में आ रही है, संपर्क मतलब आपने खा लिया या इंजेक्शन लगा लिया या गलती से कुछ हो गया या किसी जहरीले जीव ने आपको काट लिया, तो बच्चों हमेशा एक बात याद रखिए
कि जब भी ऐसा कोई एनकाउंटर होता है आपके शरीर के साथ किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट का, मतलब किसी बाहरी टॉक्सिन का, किसी बाहरी केमिकल का, एनीथिंग, ठीक है, तो एक बात समझ के चलिएगा, इसकी सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है किसी भी बाहरी चीज, आपने कोई वैक्सीन लगवाया, चलिए मैं वैक्सीन को भी यहाँ पे जोड़ देती हूँ, आप कोई ड्रिप लगवा रहे हो, बीमार हो, डॉक्टर ने आपको ड्रिप लगाया, तो आपके जब बॉडी के अंदर उसको घुसेड़ा, तो आपके शरीर में बच्चों 75 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। अब आप सोचिए कि जब आप उसे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में दौड़ाएंगे, तो ब्लड से उस जगह पर, मान लीजिए पेट की वजह से आपको अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया, तो पेट का इलाज चल रहा है आपके, ठीक है, अब पेट का इलाज चल रहा है तो एक बात समझिए कि पेट का इलाज चल रहा है, ठीक, लेकिन पेट तक दवाई तो जानिए कैसे भेजेंगे उसको, इंजेक्शन के माध्यम से भेजेंगे, इंजेक्शन के माध्यम से कहाँ जाएगा, वो ब्लड में जाएगा, ब्लड पर जाएगा तो ही तो वहां जाएगा। तो बच्चों कहने का मतलब जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि आपके बॉडी में कोई भी बाहरी चीज अगर जाती है तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से होकर उसे गुजरना पड़ता है। सेल मेम्ब्रेन ही ये तय करती है, ये झिल्ली तय करती है कि भाई ये चीज हमारी बॉडी में जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए। आपको पता कोविड वायरस हम पे इतना हावी क्यों हो गया, कभी सोचा आपने? वो इसलिए हावी हो गया क्योंकि हमारा बेचारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन लगा हुआ था बच्चों, उसके ऊपर इसमें गेट्स होते हैं जगह जगह, इसमें ऐसे करके लॉक गेट्स होते हैं जगह जगह, आप कभी माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखिएगा, कभी गूगल पे इमेज देखिएगा, ऐसे लॉक गेट्स होते हैं जगह जगह, उसको प्रोटीन गेट्स बोला जाता है। तो जैसे कोई बाहरी चीज अंदर आती है, अंदर ही बाहर जाती है, तो बच्चों ये गेट खुलते और बंद हो जाते हैं। तो ये चेक करते हैं कि भैया ये अपराधी है या कोई हमारा डेंजर तो नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों आपको एक चीज हमेशा समझ के चलनी है कि सेल मेम्ब्रेन इज द गेट, ये अलाउ करेगा तभी। तो वायरस ने इस चीज को तो कब्जा लिया, इसने इसको रिश्वत दे दिया कि भाई मुझको अंदर जाने दे तू, तो बच्चों उसके ऊपर जो रिसेप्टर लगा हुआ था ना, वो रिसेप्टर वायरस को पहचान ही नहीं पाया और उसने सीधा आपके बॉडी में नाक और कान के जरिए आपके बॉडी में उसको एंट्री दी। तो ऐसे ही होता है जब भी और कोई बैक्टीरिया आपकी बॉडी में नाक से, कान से, स्किन से, कहीं से भी आपके बॉडी में जब अंदर घुसने की कोशिश करता है, तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, दवाई, मेडिसिन, वैक्सीन, एनीथिंग गाइस, तो रास्ता कहाँ से होगा? सेल। बहुत यूनिक पॉइंट मैंने आपको बताया। चलिए आगे चलती हूँ और पहले लिस्ट देख लेते हैं हमारे सेल्स में क्या क्या होता है बच्चों। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अंतःस्रावी जाली का, गोल्जी का है, ठीक है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। बच्चों प्लीज इसको नोट करते रहे, जो बच्चे अभी मेरे वीडियो से जुड़ रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर। लाइसोसोम, ठीक है, और राइबोसोम के बाद बच्चों अंतिम, बिल्कुल जब बिल्कुल सेल के बिल्कुल बीचों डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाते हो, तब वहां जाकर कहीं पर आपको एक छोटी सी बॉल नजर आती है, उस बॉल को हम लोग कहते हैं केंद्र, यानी कि, और इस न्यूक्लियस के और अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस। क्या मिलेगा बच्चों जी? न्यूक्लियोलस आपको। और यही एग्जैक्टली वो जगह है जहां पर आप क्या, आपकी प्रजाति का सारा डीएनए, टोटल डीएनए ऑफ योर बॉडी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। आपके बॉडी में अगर 75 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं तो हर कोशिका के पास क्रोमोसोम होगा, हर कोशिका के पास केंद्रक होगा, और हर एक्सेप्ट आरबीसी, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, एक्सेप्ट आरबीसी आपके बॉडी में हर जगह आपको क्रोमोसोम्स। अब जैसे हमारी प्रजाति क्या है, हम होमोसेपियंस, तो भाई गुणसूत्र क्या है? हमारी प्रजाति का सूचक है कि भाई इंसान है, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स मिलते हैं। अगर यही 42 हो जाए तो हम क्या बन जाएंगे? बांदर बन जाएंगे। बांदर मतलब रीसस मकाका। क्या बन जाएंगे गाइस? रीसस मकाका, बांदर हो जाएंगे हम। और अगर हमें गोरिल्ला बनना है तो 48 क्रोमोसोम। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स जो गोरिल्ला है? 48 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो एग्जैक्टली बताने का मेरा पॉइंट ये है कि आपके बॉडी का जो एग्जैक्ट क्रोमोसोम्स होता है, कहाँ पर होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है? डीएनए। और डीएनए कहाँ पे मिलेगा आपको? सॉरी, क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स डीएनए के साथ लिपटे रहते हैं, और ये डीएनए कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पर है? आपके न्यूक्लियोलस, केंद्रक के अंदर एक और केंद्रक, तो हम कहते हैं केंद्रिका, तो वहां पर आपको ये, ठीक है।
बच्चों नोट करते रहिए प्लीज, और जो भी डाउट्स उसको फिलहाल लिख लीजिए, क्योंकि मैं अभी फ्लो में आपको करा रही हूँ, उसके बाद एक साथ डाउट्स पकड़ेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं मुझे और याद आ गई, जो पेपर में अक्सर कभी कभी आ जाती है। बच्चों जब हम वायरस को कभी स्टडी करते हैं ना, तो हमेशा एक बात याद रखना कि वायरस के पास भी डीएनए होता है वायरस के पास भी डीएनए, लेकिन के पास ये सारी चीजें नहीं होती जो मैंने अभी ये सब लिखवाया ना, ये सब कुछ नहीं। वायरस के पास बाहर एक प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन का एक कवर होता है इस पे, और एक लिपिड लिपिड यानी कि वसीय एक वॉल बनी होती है, ताकि ये हर किसी होस्ट में घुस जाए। तो प्रोटीन और लिपिड्स तो होते हैं इसके पास, और साथ में इसमें एक ही चीज होती है बच्चों, या तो उसके पास डीएनए होता है या उसके पास आरएनए होता है। ये मेन चीज आपको याद रखनी है। बाकी दुनिया के हर जीव में दोनों मिलेंगे, डीएनए भी मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा। डीएनए की लोकेशन मैंने अभी आपको बताई, केंद्रिका। ठीक है, लेकिन वायरस भाई साहब जो है, ये दो अलग अलग इसी बात पे डिवाइड कर दिए जाते हैं कि भाई वायरस डीएनए वाला है कि वायरस आरएनए। फॉर एग्जांपल जो आपको कोविड का वायरस है, ठीक है, यहीं से समझा देती हूँ आपको। जो आपका ये कोविड का वायरस है, कोरोना वायरस है बच्चों, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? इट इज आरएनए। ये आरएनए बेस्ड वायरस है। ठीक है, इसको मैंने अभी जैसे आपसे बोला कि कभी विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है ये। तो फिलहाल के लिए बताती हूँ कि आरएनए की जो हम कैटेगरी बच्चों कभी बनाते हैं वायरस की, सॉरी, तो हम इसके आधार पर बनाते हैं कि उसका जो आनुवांशिक पदार्थ है, यानी कि उसके अंदर जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, क्या आप इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लें। तो उसका जो जेनेटिक कॉम्पोजिशन है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ है, वो क्या चीज। ठीक है, तो जेनेटिक कॉम्पोजिशन, आनुवंशिक पदार्थ। अब डीएनए आरएनए वही मैं आपसे बता रही थी, एग्जांपल मैंने आपको दिया कोविड का। ठीक है, ऐसे ही बच्चों के पोलियो की बात करें तो पोलियो कैसा होता है? पोलियो इज डीएनए बेस्ड। पोलियो में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए। तो इस तरीके से जितने भी आपने वायरल डिसीज पढ़े बच्चों, हर किसी में अलग उसका पैटर्न होता है, और इन्फेक्ट करने का तरीका भी अलग होता है, और काम करने का अलग होता है। अब आप मुझसे पूछोगे मैम क्या इस पे सेल मेम्ब्रेन होती है? मैं कहूंगी बिल्कुल नहीं होती। सेल मेम्ब्रेन होती तो वो सेल ही ना बन जाता। बट वायरस इज नॉट, इट इज नॉट अ लिविंग बीइंग, है ना। ये एक समझ लीजिए कि जीवित वस्तु है, ये जीवित प्रोटीन है, इट इज अ लिविंग प्रोटीन। आप ये तो कह सकते हो कि जीवित प्रोटीन है ये, लेकिन एक जीव है, इट इज नॉट अ जीव। वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। वायरस इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। ये बात आप अपने दिमाग में बिल्कुल चिपका लीजिए, और इसी बात पे दे ताली, लाइक हो जाए। चलिए, अच्छा जी, तो अब मैंने आपको पूरा बच्चों बता दिया कि भाई बॉडी में क्या क्या चीजें होती है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बातें आपको बताई, हमने डिस्कस करी। आ जाइए। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि जब आप कोशिका के अंदर घुसते हैं, और हाँ एक बात और आपको आपको मुझे एक बात और बतानी थी कि जब हम यूकैरियोटिक कोशिका, मैंने अभी आपसे बोला ना कि दुनिया में बैक्टीरिया को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक है। तो बच्चों ये भी हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक प्लांट वाले यानी कि पादप कोशिका, और एनिमल सेल यानी कि जंतु। ठीक है, और ये द मेजर डिफरेंस जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया कि भाई इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, तो आपको याद रखना कि पादप कोशिका विल ऑलवेज हैव अ सेल वॉल। बस, अगर आप बिल्कुल बाहर से भी चेकआउट कर लीजिएगा कि भाई देख के ही पता लग जाए कि अंदर ना देखना पड़े, तो प्लांट सेल ऑलवेज हैव अ सेल वॉल, बट एनिमल सेल्स डोंट हैव अ सेल वॉल। और प्लांट्स के अलावा मैंने आपको एक जगह और बताई थी बैक्टीरिया, बट बैक्टीरिया इज नॉट अ यूकैरियोटिक, इट इज अ प्रोकैरियोटिक। तो छोटी छोटी बातें हैं तो आपको बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो पहला उठाते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका। अच्छा जी, अब ध्यान से सुनते रहिएगा बच्चों। जैसे मैंने आपसे बोला कि आपका सेल जो है जेली जैसा होता है। अब
हर कोई जेली के अंदर ना आ पाए, इसके लिए बाहर कंट्रोल चैनल्स लगे होते हैं, टोल गेट, जैसे आपने देखा होगा ना, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहां पर टोल गेट एंट्री होती है ना भाई, टोल टैक्स दो और जाओ, या परमिट दिखाओ और जाओ। तो यहाँ पर बच्चों बेसिकली दो बातें आपको याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन इज द एंट्री ऑफ अ सेल। तो ये एक झिल्ली होती है और इसका नाम हमने रख दिया है सेमी परमिएबल। कुछ चीजों को ये अंदर आने देगी और कुछ चीजों को ये बाहर ही छोड़ देगी। किससे बना होता है ये? लाइपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, बहुत आता है पेपर में ये, कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन, बच्चों नोट कर लीजिए प्लीज, प्लस लाइपोप्रोटीन प्लस ग्लाइकोलिपिड्स। तीन चीजें मैं आपको लिखवा रही हूँ, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स या फॉस्फो, यहाँ पे फॉस्फोरस का नाम भी आएगा भाई, फॉस्फोरस होता है। अब आपके ऑप्शन में जो भी दिया हो, मैंने आपको तीन नाम लिखवाए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स और फॉस्फोग्लाइकोलिपिड्स। तो ये चार चीजें आपको याद रखनी है जिससे बना होता है बच्चों ये मुख्य कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले सभी पदार्थों का जो इंटरेक्शन होता है सबसे पहले इन्हीं भाई साहब से होता है। और यहीं पर आप बहुत सारी चीजों को गलत कर देते हैं, तो ये आपको गलत नहीं करना। उसके बाद बच्चों अंदर जाइएगा तो जेली मिलेगा, और जेली के अंदर जितने नाम मैंने आपको लिखा सारे उसी जेली के अंदर तैरते रहते, सारे इसके अंदर पार्ट होते हैं। न्यूक्लियस भी देखिए बीच में आपको दिख रहा होगा, सामने बिल्कुल क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में, जो आपकी कोशिका का पूरा आनुवांशिक संरचना की, आप कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, डॉगी है, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, बंदर है, क्या है आप, आपका परिचय क्या है? आपका परिचय है आपका क्रोमोसोम, तो वो कहाँ मिलेगा आपको? डीएनए। बच्चों इसलिए हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये आपके बॉडी का, या आपकी बॉडी का समझ लीजिए कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर बॉडी है, ब्रेन ऑफ योर सेल। आपका सेल क्या बनाएगा, क्या करेगा, कब जिएगा, कब मरेगा, कब क्या करेगा, ये सारा जो डिसीजन लिया जाएगा, कौन लेगा चाहिए? पूरे डिसीजन को गाइस कौन लेगा? ये सारा डिसीजन लेगा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया। ठीक है, और आपके बच्चों ये जो जेली होता है ना, जेली जेली जेली, इसके अंदर 88% पानी होता है, 88%। और पानी और बाकी सब जेल मैट्रिक्स, ग्लूकोज वगैरह, जितना भी आपकी बॉडी का हार्मोन, विटामिन, एंजाइम, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल, वॉट एवर, आयरन वायरन, पानी, नमक, चीनी, ग्लूकोज, एवरीथिंग, वो आपके साइटोप्लाज्म, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। तो ये आपके बॉडी के एक तो आपकी कोशिका को मेंटेन करता है, उसकी शेप बनाकर रखता है। दूसरा, आपके बॉडी में सारे जो भी रिएक्शंस हो रही है उनको एक मीडियम देता है कि भाई आप कर लो आराम से। ठीक है, तो ये बेसिकली कोशिका द्रव्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोशिका द्रव्य ना हो तो कोई भी आपके बॉडी में कोई भी ऑक्सीजन का एक्सचेंज, वाइटामिन, हार्मोन्स, ये सब आप जो यूज कर पाते हो, पेट से खा रहे हो, दिमाग में जा रहा है, कैसे जा रहा है? ड्यू टू द सेल्स। और सेल्स के अंदर भी क्या चीज है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह सारी चीजों को लेकर जा रही है? दैट इज साइटोप्लाज्म। यहीं पर सारा सुरक्षित रहता है आपके बॉडी का, जितना भी पूरा तंत्र चल रहा है। ठीक है, सारा केमिकल, दवाई, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, ग्लूकोज, फैट, लिपिड, वॉट एवर, एंजाइम, हार्मोन, आपका एवरीथिंग, मतलब बॉडी का हर काम साइटोप्लाज्म के माध्यम से ही आप तक पहुंचे। ठीक है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट आप सामने बिल्कुल देख सकते हो कि वो कितना सिंपल है बेचारा, उसको कुछ। ठीक है, और यूकैरियोट इज अ फुली कॉम्प्लेक्स मॉडर्न टाइप ऑफ। ठीक है, और थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं बच्चों। यूकैरियोटिक काफी कॉम्प्लेक्स होता है, मैंने भी आपसे बोला, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान से सुननी है कि जब हम यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस को स्टडी करेंगे, केंद्र को स्टडी जब हम करते हैं, तो बच्चों यहाँ पर एक देखिए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आपको मिलता है, ऐसे देखिए कि न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम, यही है ना, क्रोमोसोम्स ऐसे ही होते हैं ना, ये क्रोमोसोम्स आपके न्यूक्लियस के पास। तो जब आप इन धागों को खोलते हैं बच्चों, ये जो धागा लिपटा हुआ है यहाँ पर, ये आपका गुणसूत्र है।
आप जब इन धागों को खोलना शुरू करोगे तो उसमें बीच में आपको जगह जगह कुछ बॉल्स नजर आएंगी और ये धागा खुलता चला जाएगा। जब आप इन बॉल्स को भी खोलोगे, यहाँ पर आपको और बारीक बारीक फाइबर नजर आएगा। बच्चों इसी को हम कहते हैं क्रोमेटिन का धागा, क्रोमेटिन फाइबर। इसी फाइबर के बीच बीच में, इसी फाइबर के बीच में एक डीएनए का प्रोटीन होता है जो पूरे डीएनए को मेंटेन करके रखता है, उसका नाम होता है हिस्टोन। बहुत आता है पेपर में। डीएनए कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है, आपको बताना है हिस्टोन। आपका डीएनए किससे बना होता है, हिस्टोन। हिस्टोन इज अ प्रोटीन, ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि डीएनए और हिस्टोन जब मिल जाते हैं तो मिलाकर क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन। क्या गाइस, छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ। और यहाँ सुन लीजिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बिल्कुल साफ अंतर आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास ना तो न्यूक्लियस होता है, यानी कि ना तो केंद्रक होता है, ना इनके पास केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे आएगी बताइए, नहीं आएगी ना गाइस। और ना इनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है इनके पास, प्रॉपर डीएनए, ठीक है, लेकिन ना तो इनपे न्यूक्लियस होता है, ना इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अच्छा, एक एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु और नील हरे शैवाल। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं आपको और बताऊंगी। बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो गोल होता है, का जो क्रोमोसोम, काम का जो क्रोमोसोम होता है वो ऐसे होता है, उसको आप बोलते हो प्लाज्मिड। प्लाज्मिड किसमें पाया जाता है, इसको इसको कहा जाता है सर्कुलर डीएनए। और बाकी जो डीएनए होता है बच्चों बैक्टीरिया का, जीवाणु का, वो ऐसे ही फैला रहता है, ठीक है। ये जीवाणु का डीएनए। और हमारा बॉडी का डीएनए कैसे, ये हमारा जीवाणु से अलग जितने भी दुनिया में, पूरी दुनिया के जितने भी हैं, उनका डीएनए ऐसा होता है। सोचिए कितना फर्क है, बताइए, ठीक है। तो हमारा डीएनए ये ऐसा हो गया यूकैरियोटिक कोशिका का, ये प्रोकैरियोटिक हो गई, ये कैसी हो गई, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये वाली बच्चों कैसी हो गई, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए है ये। आप सीधा सीधा बच्चों आपको पता लग पा रहा है कि भाई सीधा डिफरेंस यहाँ पर समझ आ रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताने की आपसे कोशिश की गई है, प्लीज। अब बच्चों अब हम सेल के अंदर की जो भी चीजें वो हम पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आई गेस अभी तक का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ से आगे का डिस्कशन मैं पकड़ूंगी कल, तो प्लीज जुड़िएगा मेरे साथ सुबह 10 बजे इसी क्लास में। और जब तक के लिए प्लीज इन सारी चीजों को रिवाइज करें, नोट करें, और अच्छा लगे तो प्लीज, अच्छा तो डेफिनेटली लगेगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल, जय हिंद। मिलती हूँ आपसे, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ठीक है। कल सुबह यहाँ से आगे का टॉपिक पकड़ेंगे। कल हम जो टॉपिक उठाएंगे आप लोगों के साथ वो होगा सेल ऑर्गेनेली, यानी कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ऑर्गेनेली मतलब छोटे छोटे, यानी कि हिंदी में इसको हम बोलेंगे कोशिका, ठीक है। चलिए, सी यू गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच, लाइक और शेयर जरूर करिए।